Good evening, students. Today we will start the seventh lesson of SST class 5th, which is equatorial climate. इस लेसन में हम इक्वेटोरियल रीजन जो है वर्ल्ड के उस रीजन के क्लाइमेट के बारे में जानेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. So, equatorial regions are found on both sides of the equator. It falls in the torrid heat zone of the earth and experiences hot and wet climate. This is because the region gets direct sun rays throughout the year. So, इस मैप में हम देख सकते हैं here is the equator. ये लाइन जो है वो इक्वेटर है और इसके नॉर्थ और साउथ का जो रीजन है अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड और साउथ में है अप टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक. ये एक टॉरिड जोन, जो हीट जोन हमने पहले भी पढ़ा है पिछले लेसन में, जो अर्थ का जो हीट जोन है, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिगिड जोन. तो ये है टॉरिड जोन. दिस वन इज़ टॉरिड जोन फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. और ये इक्वेटर है. इस रीजन को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल रीजन. ओके, तो इस रीजन में चूँकि सन का जो लाइट है, सन रे जो है वो डायरेक्ट गिरता है, जिसकी वजह से इस रीजन की जो क्लाइमेट होती है वो काफ़ी हॉट और वेट होती है. वेट मीन्स यहाँ पे ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा मिलेगी आपको और इस रीजन में रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा होती है. क्लाइमेट. The equatorial region has an extreme climate. It is home to both the world's densest rainforests like the Amazon forest. इक्वेटोरियल रीजन में दुनिया के सबसे घनी रेन फॉरेस्ट पाई जाती है, जिसे अमेज़न फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इक्वेटोरियल रीजन में जो है रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं. ठीक है. Next, the equatorial region is characterized by conventional rainfall. Conventional rainfall are very heavy and frequent and are confined to a small area. इक्वेटोरियल रीजन में आपको सबसे ज़्यादा कन्वेंशनल रेनफॉल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये टॉरिड जोन में आता है, जिसकी वजह से यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कन्वेंशनल रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है और ये काफ़ी छोटे क्षेत्र में सीमित भी होता है. सो इट इज़ ऑफन accompanied बाई thunderstorms एंड मेनली ऑकर्स एट अराउंड 4 o'clock इन द इवनिंग. और इस तरह की बारिश जो है, इस बारिश के साथ साथ में काफ़ी ज़्यादा बिजली की चमक और बादल के गरजने की आवाज़ आती है. और साथ ही साथ इस कन्वेंशनल रेल जो होती है उसकी टाइमिंग जो है वो 4 o'clock इन द इवनिंग है. इवनिंग में 4 बजे, शाम 4 बजे के आसपास इस तरह की बारिश हमेशा होते रहती है. दिस टाइप ऑफ रेनफॉल इज़ हैवी बिकॉज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन इन द इक्वेटोरियल बेल्ट इज़ हायर देन इन द अदर रीजन्स. ओके, सो यहाँ पे बारिश जो होती है काफ़ी भारी बारिश होती है. इसका रीज़न ये है कि इस क्षेत्र में, इस रीजन में, इक्वेटोरियल रीजन में इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की मात्रा जो है काफ़ी ज़्यादा है अदर रीजन्स के मुकाबले. ठीक है. In the equatorial region, average temperature is 30 degrees centigrade throughout the year. इक्वेटोरियल रीजन में एवरेज टेम्परेचर यानी औसत तापमान जो है पूरे साल भर का वो अराउंड 30 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है. इट रिकॉर्ड्स अ स्मॉल ड्यूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. दिस रीजन एक्सपीरियंसेस इक्वल लेंथ ऑफ डे एंड नाइट. इट इज़ बिकॉज देर इज़ अ हार्डली एनी सीजनल वेरिएशन. इस क्षेत्र में आपको रोज़ाना टेम्परेचर रेंज काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलेगी और यहाँ पे दिन और रात का जो समय है वो आपको लगभग बराबर मिलेगा पूरे साल भर. इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे सीजनल वेरिएशंस आपको काफ़ी कम मिलेंगे, क्योंकि साल भर यहाँ गर्मी पड़ती है और बारिश भी होते रहती है. नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन. इक्वेटोरियल रीजन स्प्रेड्स अक्रॉस ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्टिनेंट्स. इक्वेटोरियल रीजन जो है आप देख सकते हैं इस मैप में, वो लगभग हर कॉन्टिनेंट्स को टच करते हुए जाती है अराउंड द वर्ल्ड. इट इंक्लूड्स द कैरिबियन आइलैंड्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड ब्राज़ील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर इन साउथ अमेरिका. ठीक है.
दिस इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड दिस इज़ साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बहुत सारे पार्ट को ये कवर करती है इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स लाइबेरिया, युगांडा, केनिया, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं, नेम ऑफ कंट्रीज़ जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के हैं, जो कि इक्वेटोरियल रीजन में आते हैं। इन एशिया इट स्प्रेड्स ओवर मलेशिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। इन इंडिया इट कवर्स द पेनिनसुलर रीजन एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और एशिया में ये मलेशिया, मालदीव्स, इंडोनेशिया और फिलीपींस जो है इस रीजन में आते हैं। और साथ ही साथ इंडिया के कुछ पार्ट्स जो पेनिनसुलर पार्ट हैं, जो कि साउदर्न पार्ट होती है इंडिया की, और साथ ही साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो हैं वो इस रीजन में आते हैं।